नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र में विधायक खेल महाकुंभ 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि आज एक नए भारत का दर्शन होता है। नया भारत कहीं विश्वनाथ धाम के रूप में जाना जाता है और अयोध्या में 500 वर्षों की विरासत को संरक्षित करते हुए राम मंदिर के निर्माण का भव्य स्वरूप सामने आता है। पिछले 3 दिनों में लगभग 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने मां गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाई है। आज हर कोई प्रयागराज आना चाहता है, हर कोई काशी आना चाहता है, हर कोई अयोध्या आना चाहता है और यह प्रधानमंत्री मोदी की विरासत और विकास के विजन का वास्तविक रूप है, जिसे आज दुनिया देख रही है। और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ पवन लखनऊ से। पवन, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल दीपक, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सोनभद्र के दौरे पे थे और उस दौरे पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनभद्र और वाराणसी दोनों जगह का दौरा किया है। सोनभद्र में उन्होंने महाकुंभ, दो विधायक जो खेलकूद महाकुंभ चल रहा है उसी का सत्र के संबोधन के लिए गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभ की बहुत सारी तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी के विजन में, प्रधानमंत्री मोदी जी के जो विजन है उस विजन के तहत यह खेल कूद के जो मिनी स्टेडियम और जिले स्तर की जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, अंतिम स्तर तक के जो व्यक्ति हैं उन तक की जो सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, इसके लिए डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है और लगातार वो इन सब का प्रयास कर रही है कि जो अंतिम व्यक्ति है उस तक पूरी तरह से लाभ पहुंचे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी आए। वाराणसी में उन्होंने रैन बसेरों का दौरा किया। रैन बसेरों में जो वहाँ रैन बसेरों में मौजूद लोग थे उन लोगों को उन्होंने कंबल वितरित किए, उनसे उनका हाल जाना कि यहाँ साफ सफाई व्यवस्था अच्छी है, क्या है, इन सब चीज़ों की जानकारी ली। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन किया, पूजन किया, काल भैरव का दर्शन किया और वहाँ मौजूद अधिकारियों से जानकारी ली कि यहाँ पर व्यवस्था अच्छी रखें कि जो श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में आ रहे हैं डुबकी लगाने, स्नान करने, वो सभी लोग जो यहाँ काशी आए उन सभी लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। इन सभी चीज़ों को लेकर के उन्होंने दिशा निर्देश दिया। इसके बाद वहाँ आधे घंटे की समीक्षा बैठक की। इसके बाद फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वापस आए। और सबसे बड़ी बात दीपक बताना चाहें कि इस बार जो महाकुंभ की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 2 सालों से की है वह बिल्कुल नायाब है, अलग तरीके से है और अभी तक आज तक की जो रिपोर्ट है करीब 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वहां पर डुबकी लगाई है। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यानी 18 जनवरी को मौनी अमावस्या की पूर्व तैयारियों की समीक्षा लेने के जायजा जाएंगे और वहां पर अधिकारियों से बातचीत करेंगे। वहाँ जो अखाड़े हैं उनके साधु संतों से मुलाकात करेंगे, वो जानकारी लेंगे कि इसके और बेहतर व्यवस्था बनाने की और क्या किया जाए, क्या कमियां हैं, उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। इसी कड़ी में अभी कल यानी 16 जनवरी को डीजीपी और मुख्य सचिव प्रयागराज गए थे। वहाँ पर उन लोगों ने वहाँ दौरा किया, जायजा लिया। चूँकि मौनी अमावस्या पर ऐसा माना जा रहा है करीब 6 से 7 करोड़ लोग एक दिन में वहाँ स्नान करेंगे प्रयागराज में। ऐसे में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न उत्पन्न हो, क्योंकि जिस तरह का अभी तक का एक्सपेरिमेंट रहा है प्रशासन का वो काफ़ी बेहतर रहा है, सभी लोगों ने बड़ी सराहना की है। अब इसको बनाए रखने के लिए और बेहतर करने के लिए लगातार मंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके अधिकारी लगे हुए हैं। अब महाकुंभ जो शुरू होकर 26 फरवरी मतलब 45 दिनों तक का ये जो कार्यक्रम है, इसके लिए पूरा प्रदेश, सभी डिपार्टमेंट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमीनी स्तर तक स्वयं जायजा लेते रहते हैं। दीपक, बिल्कुल, जैसे आपने महाकुंभ की बात की तो कुछ तस्वीरें आजकल वायरल हो रही हैं जिसमें कुछ लोग खुले आसमान के नीचे लेटे हुए हैं और वह अपने ऊपर छत यानी कि कुछ तंबू वगैरह की व्यवस्था करने की कह रहे हैं। ये काफी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। क्या वाकई वहां पर ऐसी कुछ स्थिति या फिर अब कुछ अव्यवस्था दिखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल दीपक, देखिए अव्यवस्था तो नहीं है, लेकिन एक साथ जब बड़े लेवल पे मॉब आता है तो चूंकि किसी को ऐसा दिशा निर्देश नहीं है कि किसको कहाँ सोना है, किसको कहाँ जाना। बहुत सारे ऐसे लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं जिनको सिर्फ वहाँ डुबकी लगाना, स्नान करना और वापस जाना। ऐसे में अगर किसी को 2 घंटे 1 घंटे कहीं रुकना है, चूंकि जब मकर संक्रांति पे स्नान के बाद सभी जो श्रद्धालु हैं जब वापस तो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या जाने वाले सभी रास्ते पूरी तरह से जाम से भर, कहीं पे पैर रखने की जगह नहीं थी। अचानक एक शहर में 4 करोड़ से ज्यादा भीड़ होना एक बड़ा नायाब है, क्योंकि विश्व में कोई ऐसा शहर नहीं जिसमें 4 करोड़ की अकेले आबादी हो। क्योंकि वहाँ 3.5 करोड़ मकर संक्रांति में डुबकी लगाने वाले लोग थे और 70 लाख
इलाहाबाद की आबादी थी, कुल जोड़ा जाए तो करीब 4 करोड़ 20 लाख लोग एक साथ एक शहर में, तो कहीं न कहीं से ये समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के लिए अलग से बड़ी व्यवस्था बनाई गई है और इस बार प्रयागराज कुंभ को करीब 40 करोड़ में 40 किलोमीटर के रेडियस में इसको बनाया गया है। इसमें बहुत सारे सेक्टर बनाए गए हैं जिससे कि जो भीड़ है, जो माव है, वो एक साथ एक जगह क्लैश ना करे, समस्या ना उत्पन्न हो। जाने वाले रास्ते अलग हैं, आने वाले रास्ते अलग हैं। पीपे के पुल की संख्या काफ़ी बढ़ा दी गई है। बहुत सारे जो रोड हैं उस पर लोहे की चादरें बिछाई गई हैं, कोई गाड़ी ना फंस सके। तो ऐसे में कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन वो कुछ क्षण के लिए। इसके अलावा वहाँ पे जितने भी अखाड़े हैं और बहुत सारे साधु संत या बहुत सारे लोग जो परोपकार करना चाहते हैं, उन सभी लोगों ने वहाँ पे ज़मीनें अलाट करा के और बहुत सारे बड़े बड़े तंबू कनात लगा रखे हैं। जो श्रद्धालु वहाँ जाते हैं वहाँ प्रसाद भी पा सकते हैं। प्रसाद पाने के बाद फिर वो वहाँ पे विश्राम कर सकते हैं और उनके ऊपर छत के नहीं लेकिन तंबू की व्यवस्था जरूर है। ऐसे में अगर कुछ लोग बाहर बैठ जाते हैं या कहीं थकावट के रूप में कहीं बैठे हैं या कहीं लेट गए, तो वो उनका अपना डिसीजन हो सकता है। लेकिन अगर हम व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था वास्तव में अच्छी बनाई गई है, क्योंकि ये वहाँ के आने वाले बहुत सारे पब्लिक इस बात का गवाह है, इस बात के उदाहरण है। वो लोग खुद इस बात को कहने के तैयार हैं कि वहाँ पर जो व्यवस्था इस बार बनाई गई उसके लिए मोदी और योगी को काफ़ी धन्यवाद कह रहे हैं लोग। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन जी। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी पवन जी ने बताया कि किस तरह से कुंभ महाकुंभ में व्यवस्थाएं की गई हैं, साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से खिलाड़ियों को सौगात दी है और सीएम ने विधायक खेल महाकुंभ का भी यहां समापन किया जो कि चल रहा था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की।